सीबीएसई एग्जाम दे रहे हो, फिजिक्स में डेरिवेशन में प्रॉब्लम है, इस वीडियो को देख लो, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, कॉन्फर्म कॉमन आएगा। सिर्फ एक वीडियो में आपको पूरे डेरिवेशन मिल जाएंगे, पूरे चैप्टर्स के, पूरे सिलेबस के, जो भी 14 चैप्टर हैं यहां के, पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। तो आज हमने लिया है टॉप इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के चैप्टर, ऑल चैप्टर, यहां से 100% कॉमन आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम आपको बताएंगे। पहला जो चैप्टर मैंने डाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 1। यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रुप में। पहला जो क्वेश्चन डेरिवेशन मैं बोलूंगा, derive the expression for the electric field due to a point charge using Coulomb's law। इंपॉर्टेंट रहेगा ऑब्वियसली। ये सारे चीज जो मैं दूंगा, हर एक चैप्टर में 3 से 4 डेरिवेशन मिलेंगे आपको, टोटल 30 या 35 डेरिवेशन करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो पहला चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया, कूलम्स लॉ, ये पॉइंट चार्ज के जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड, derive the electric field at a point of axial line in an electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो प्रूफ आते हैं, एक तो एक्सियल लाइन और दो है इक्वेटोरियल लाइन। दोनों ही करके जाना है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। वीवीआई पार्ट बता दे रहा हूं, ये 2 और 3 में से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। ये प्री बोर्ड वालों और जो भी अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये 2 पार्ट में से। नेक्स्ट वाला जो डेरिवेशन मैंने डाला है नंबर 4 पे, derive an expression for the torque experienced by the electric dipole in an uniform electric field। मतलब ये टॉर्क कैलकुलेशन करना है आपको, और ये टॉर्क कैलकुलेशन बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन होता है। डेरिवेशन का चाहे ही छोटे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, फिर भी ये आ सकता है, तो अच्छे से करके जाइएगा। नंबर 5 पे गॉसेस थ्योरम के ऊपर, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम दे सकता है, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो 3 एप्लीकेशन मैंने डाला है। नंबर 1 पे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, नंबर बी पे डाला है इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, नंबर 3 पे डाला है यूनिफॉर्म चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। इन तीनों में से क्वेश्चन बनने की संभावना 99.9% है, तो अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर आपको डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन मोड पे चाहिए, मतलब आंसर भी इसको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। डेफिनेटली ये जो डेरिवेशन होते हैं वो समझने वाली चीज होती है, तो एक बार देख के जाइए, एक आसानी से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेके आपने अपने नोटबुक में ये कॉपी कर लें, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 2 में है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जानते ही हैं। यहां से पहला जो डेरिवेशन मैंने डाला है, derived an expression for the electric potential due to an point charge। एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन है, ये सभी करते हैं, करके जाइएगा। नेक्स्ट नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये भी एक डेरिवेशन होता है आपके एनसीईआरटी में। ये सारे चीज एक बाय एक दिए गए हैं, या फिर आप किसी भी कहीं से भी पढ़ रहे हो तो वहां पर तो नोट्स आपके है ही, क्योंकि बोर्ड अभी कुछ दिन बाकी हैं, 2-3 महीने बाकी हैं, लेकिन प्री बोर्ड्स एकदम अराइव है, तो प्री बोर्ड्स वालों अच्छे से करके जाइए। नंबर 3 में है स्टार रेटेड क्वेश्चन, derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor। ये 2026 का क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको ये देख के जाना है। ठीक है, 2026 वालों इसको अच्छे से देख के जाइएगा। 2 प्रॉब्लम आते हैं, एक तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो अच्छे से करके जाइएगा। C = ε0 A/d विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक बोले तो सिर्फ K ऐड कर दीजिएगा। C = ε0 A/d। ये दोनों ही प्रूफ बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, और इसका साथ एक क्वेश्चन एडिशन रहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसके उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देख ही सकते हैं, C = ε0 A/d। तो इसका फॉर्मूला से ही आपको पता चल जाता है कि डेफिनेटली एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और ε0, इन तीनों की चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको भी आप देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट वीवीआई पोर्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, derive an expression for the energy stored in an capacitor। एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर हाफ CV² फॉर्मूला, इसको प्रूफ करने दे सकता है, तो अच्छे से इसको देख के जाइएगा, कैसे सॉल्व बनते हैं इसको करके जाइएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए।
चलिए स्टेज बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अब आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, सिर्फ ना सिर्फ बोर्ड, नीट, जेई जो भी दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई चैप्टर। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, डेरिवेशन जरूर आएगा, न्यूमेरिकल तो 100% आएगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। पहला जो क्वेश्चन है, डिराइव ओहम्स लॉ यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये I इक्वल्स टू NeAVD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला ये डिराइव करने को देगा। 100% संभावना है इसको आने के लिए। आप जरूर कीजिएगा, कोई भी हाल में ये मिस ना कीजिए, क्योंकि इसका संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है VVVI, तो इसको जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन अ सीरीज एंड पैरेलल इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करके ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं डेफिनेटली करके जाएगा। और नंबर 3 में एक डेरिवेशन नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इससे न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इससे न्यूमेरिकल आएंगे। न्यूमेरिकल किस किस टॉपिक में आएगा, कौन कौन से फॉर्मूला लगेगा, कैसे कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वेट कीजिए, सारे वीडियो आपको यही चैनल मिल जाएंगे। फिजिक्स न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना होता है, कौन कौन से फॉर्मूला हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सा न्यूमेरिकल करके जाना है सॉरी ये भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की तरफ। इस यूनिट सेम है, 3 यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के अंदर चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में कौन सा टॉपिक करके जाना है ये देख लीजिए। नंबर 1, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। नंबर 2 वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ derive the expression for the magnetic field due to an infinite long straight current carrying wire। VVVI 2026 के लिए ये टॉप नॉच क्वेश्चन बनेंगे। 2026 वालों के लिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद जो मैंने डेरिवेशन डाला है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगते हैं, इसके ना सिर्फ ये डेरिवेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। तो डेरिवेशन अगर करके जाइएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा, न्यूमेरिकल भी यहां से बन सकते हैं। नंबर 4, derive the expression for the torque, derive the expression for the torque experienced by the current carrying coil placed in an uniform magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं, करंट कैरिंग कॉइल होते हैं, उसके लिए टॉर्क कैलकुलेशन करना होता है। इसको डेफिनेटली करके जाना। लेकिन यहां से जो टॉप 2 क्वेश्चन अगर की बात करें तो डेफिनेटली नंबर 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में, और नंबर 3 क्वेश्चन फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आइदर डेरिवेशन आएगा या फिर न्यूमेरिकल 100% आएगा। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 है यूनिट 3 के अंदर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बट यहां पर कोई भी डेरिवेशन नहीं है, नो डेरिवेशन। ठीक है, कोई भी डेरिवेशन यहां से करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन 2 मार्क 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। यहां से अच्छे से करके जाइएगा। आप सोच रहे हैं ऐसा अगर पूरा सिलेबस में हो कि कहीं पर भी नो डेरिवेशन हो तो अच्छा होता है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन नहीं है, सिर्फ एक ही चैप्टर है जहां से कोई भी डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर चैप्टर, यूनिट 4 आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 6 जो है इसके अंदर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां से फैराडे लॉ, लेंज लॉ, बहुत सारे चीज होंगे, लेकिन मैं सिर्फ यहां से 3 डेरिवेशन आपको दूंगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ when a coil rotate in a uniform magnetic field। जब एक कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कैलकुलेट करने को देगा। नंबर 2, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों अलग अलग प्रूफ हैं, उसका डेरिवेशन कैसे निकालना है बहुत बार मैं बोल चुका हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख के जाइएगा। ये चैप्टर में से ये डबल स्टार प्रॉब्लम आएगा।
और नंबर 3 पे है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये भी कैपेसिटर की तरह ही है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर, लगभग सेम तरह के प्रॉब्लम है, मतलब डेरिवेशन है। तो अगर आप अच्छे से एक करिएगा तो दूसरा आसानी से आपको हो जाएगा। तो इसमें चैप्टर में सिर्फ 3 डेरिवेशन मैंने दिया है, तीनों में से आपको जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 की तरफ, यूनिट नंबर 4 में एसी करंट। देखिए एसी करंट का नंबर तो आप जानते ही होंगे कि यहां से कम नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो भी है सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसको अगर आप चाहें तो पूरा टाइम है तो पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन करके यहां से आपको कॉपी पेस्ट कॉमन मिल जाता है। यहां से मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इंपीडेंस एंड अ करंट इन अ एलसीआर सर्किट। नंबर 2 पे है डिराइव द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एन एलसीआर सर्किट। नंबर 3 पे दिया है डिराइव द रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट की बात कर रहे हैं, और डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर इन एन एसी करंट। देखिए ये डेरिवेशन करने का फायदा क्या है, अगर ये इसमें से न्यूमेरिकल बने, छोटा वाला 2 मार्क का न्यूमेरिकल बन जाए, तो ये 4 अगर डेरिवेशन आप कर लेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंफर्म है, यहां से जो भी न्यूमेरिकल बने ये 4 डेरिवेशन कर लो, 110% आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 8 पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूनिट 5, और चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक ही डेरिवेशन में यहां से दूंगा क्योंकि ये 2026 वालों के लिए बहुत वीवीआई है। एक ही डिस्प्लेसमेंट करंट का और मैक्सवेल का जो करेक्शन होता है, एम्पियर्स लॉ को करेक्ट करके बनाया गया था, उसका फुल आइदर ये 2 मार्क या फिर 3 मार्क के लिए बनेंगे क्वेश्चन। कंफर्म रहिए, आप देख लीजिएगा एग्जाम के बाद, प्री बोर्ड में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फाइनल में आपको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये इस साल के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अच्छे से करके जाना है। और यहां से डेफिनेटली जो मैक्सवेल का जो डेफिनेटली जो 4 इक्वेशन है ना, 1 2 3 4 करके सिर्फ इक्वेशन लिख दीजिएगा, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ये भी दे सकता है, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है, ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है नंबर 1 वाला, तो इसलिए मैंने इसको एक ही क्वेश्चन यहां से डेरिवेशन करने के लिए दिया है। नेक्स्ट यहां से सबको दिक्कत आती है, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहां से इतने डेरिवेशन होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं सर कहां से पढ़े, क्या पढ़े, इतने सारे डेरिवेशन। देखिए यहां से कौन से वाले आएंगे तो जरूर आपको मैं हिंट दे सकता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो भी है, लेकिन पढ़ना तो सभी को है ना, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के लिए सभी को पढ़ना है। तो डिराइव द मिरर फॉर्मूला ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, नंबर 1 डेरिवेशन। लेंस फॉर्मूला डेरिवेशन नंबर 2 थिन लेंस के लिए। लेंस मेकर फॉर्मूला थिन लेंस के लिए नंबर 3 डेरिवेशन। नंबर 4 पे एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन कैलकुलेट करना है, डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। एंड नंबर 5 डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए यहां से 2 क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, दोनों मैं रेड का ये रेड मार्किंग कर रहा हूं या फिर ग्रीन मार्किंग कर देता हूं आपके लिए। चलिए पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला, ये स्टार रहेगा क्योंकि आइदर यहां से डेरिवेशन आएगा या फिर न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, एक बार मार्क कर लीजिए। नंबर 2 पे नंबर 5 वाला क्वेश्चन, ये मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल। ठीक है, और इसका सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन में डाला हुआ है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहां से 99.99% पॉसिबिलिटी है आने के लिए। तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर कर जाएंगे, ये पूरा कर जाएंगे, तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। तो इस पर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो मैंने रे ऑप्टिक्स में डाला है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डाला है, क्या है फॉर्मूला, किसके ऊपर थ्योरी बनेंगे, किसके ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे, ये कर लिया तो आपको हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर 10 यूनिट वही वाला ऑप्टिक्स के अंदर वेव ऑप्टिक्स चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, नंबर 1 तो हाइजेंस प्रिंसिपल, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का प्रूफ है, इसका परसेंटेज 100% आप कह सकते हैं, 100% चांसेस हैं इसको आने के लिए। और नंबर 2 इंटरफेरेंस में देखिए वो जो आई मैक्स आई मीन का जो फॉर्मूला देके जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी से, तो डेफिनेटली इसको भी एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, और इंटरफेरेंस का एक बार देख लीजिए, लेकिन एक नंबर जो ये क्वेश्चन है ये 100% आने की संभावना बन रहा है इस साल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 की तरफ, जो आता है यूनिट 7 में।
यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एटम न्यूक्लियस, सारे चीज यूनिट 7 में आते हैं, 4 चैप्टर, इसको मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। तो यूनिट चैप्टर 11 में डुअल नेचर की अगर बात करें, डुअल नेचर रेडिएशन ऑफ मैटर, तो नंबर 1 पे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और एक्सप्लेनेशन टर्म। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये डेरिवेशन नहीं है, ये डेरिवेशन नहीं करना है। 3 इक्वेशन है, 1 2 3, 3 को लिख दो, इक्वल टू एच न्यू माइनस ओमेगा जीरो, इसको सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मैं बोल रहा था सी बाई लैम्डा माइनस ओमेगा जीरो, और ई की जगह हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस ओमेगा जीरो, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें तो ई वी जीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस ओमेगा जीरो। ये तीनों इक्वेशन लिख दो, और ये ई एच न्यू ओमेगा जीरो, ये सारे चीज जो होते हैं यहां से 1 2 कर करके पूरा लिख दो, पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई भी नंबर नहीं कटने वाला, डेराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। और नंबर 2 पे जो है, डेराइव द डी ब्रुगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी। जैसे कि एच बाई पी होता है ना, जैसे हम लोग क्या जानते हैं एच बाई पी, पी सो पी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो ये कर किया ही गया। और यहां से लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ओवर 2m के, या फिर एच बाई रूट ओवर 2m EV, ये दो फॉर्मूला भी देख के जाएगा कि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो किसी अल्फा पार्टिकल के जो क्वेश्चन बनते हैं ना यहां से, इस फार्मूला के ऊपर से, तो ये 2 या 3 मार्क्स के भी बन सकते हैं, तो इसको डेफिनेटली मत छोड़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। चलिए, ये था चैप्टर 11, ये सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डेरिवेशन या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो भी हैं, यहां से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, जो भी यूनिट 7 के अंदर आता है। चैप्टर है एटम। एटम में सिर्फ 2 चीज करना है, एक तो है बोर्स थ्योरी देके, जो रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी, ये 3 चीज कर गया या कंफर्म, इससे ही क्वेश्चन बनेगा, आइदर न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन। nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके लिए रेडियस, एनर्जी और वेलोसिटी, ये 3 डेरिवेशन, सिर्फ एक ही डेरिवेशन में 3 आता है, 3 पार्ट आता है। अगर आपको ये डेरिवेशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं 100% वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ के करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। नंबर 2, derive the expression for the frequency of radiation emitted when an electron jump between 2 energy level of hydrogen atom। मतलब ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 बाई एन स्क्वायर ईवी, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉट ओनली डेरिवेशन टाइप, यू कैन से दैट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी यहां से बन सकते हैं, ज्यादातर संभावना है इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाए। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 यूनिट 7 के अंदर आता है न्यूक्लियस। सिर्फ एक, ये डेरिवेशन नहीं कहूंगा मैं क्योंकि इसका प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ इसको रिलेशन अच्छे से समझ लेना है। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करके आएगा। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस ए। ये Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर, MP क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, N क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर, Mn क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस A मतलब मास ऑफ एटम। और बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करें BE, तो क्या आएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये डेल्टा एम मतलब जितने भी वैल्यू हैं डेल्टा एम के यहां पर बैठा दीजिए, उसके साथ 931.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, MEV में आंसर आ जाएगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है तो BE बाई मास नंबर से डिवाइड कर दो। अगर पैकिंग फ्रैक्शन का है, पैकिंग फ्रैक्शन, तो डेल्टा एम मतलब मास डिफेक्ट को डेफिनेटली एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटॉम से डिवाइड कर दो। तो डेफिनेटली ये सारे चीज अगर करके गए तो यहां से कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। अगर इसमें आपको अभी तक मेरा वीडियो इस चैप्टर के ऊपर डिटेल वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएगा इस चैनल पे, या फिर आई बटन चेक कीजिए, यहां से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आता है आखिरी वाला चैप्टर सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो डेफिनेटली चैप्टर नंबर 14 है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक ही करके जाना है क्योंकि यहां से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी बन सकता है, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है नहीं ये, फिर भी 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगर आ गया तो डेरिवेशन का अगर पता नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब फॉर्मूला अगर ना याद हो तो ये करके जाइएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम, एक ही डेरिवेशन होता है इस चैप्टर से, तो इनफ। अगर ये कर गए 30-35 मैंने डेरिवेशन डाला है तो आप समझ के चलो कि आपका थ्योरी जो पोर्शन होता है डेरिवेशन वाला पूरा आ जाएगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कर दो, डेफिनेटली शेयर कर दो। और ये आप मान के चलो कि आपका बोर्ड तक लगातार वीडियो आएगा, बोर्ड्स वाले, नीट वाले, जेई वाले, हर एक के लिए वीडियो आएगा, फिजिक्स बेस्ड वीडियो क्लास 12 के ऊपर, कंपेटिटिव एग्जाम वाले या फिर बोर्ड वाले, सभी के लिए आएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिखाई देता है दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और कीप वॉचिंग।